एक औरत थी, समंदर के किनारे खड़ी थी, दरिया के किनारे खड़ी थी, रोती थी, चिल्लाती थी। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने मुरीद के साथ जा रहे थे। देखते क्या है कि वो औरत गिड़गिड़ा रही है, रो रही है। मुरीद से कहते हैं कि पूछो तो इनकी क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है इन्हें, आखिर क्यों परेशान है, ये रोती क्यों है। मुरीद गए और पूछा कि बूढ़ी माँ क्या बात है। तो वो ज़ईफ़ा कहती है दरअसल बात ये है बेटा कि मेरा एक ही बेटा था, एक ही लख्ते जिगर था। बुजुर्गान दीन ने इस वाक़े को लिखा है, कोई कहानी मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ। अल्लाह के वलियों को अल्लाह ने ये ताकत दी है कि वो जब दुआ करते अल्लाह कबूल कर लेता है, ये कोई कहानी नहीं है। हुजूर गौसे पाक के मुरीद ने पूछा तो बुढ़िया कहती है दरअसल बात यह है कि मेरा एक ही लख्ते जिगर था, एक ही बेटा था, एक ही जिगर का टुकड़ा था। बड़े प्यार से, बड़े नाज से मैंने उसका रिश्ता किया, उसकी शादी की। वो इस दरिया के उस पार गया था अपनी बारात को लेकर, उधर से एक खूबसूरत दुल्हन लेकर आ रहा था, लेकिन जब वो वापस पलट कर आ रहा था मैं इसी दरिया के किनारे खड़ी थी कि मेरा बेटा इस दरिया के इस पार आएगा, मैं सीने से लगा लूंगी, अपनी बहू को सीने से लगा लूंगी। कश्ती मेरे सामने थी, मैं दुआ कर रही थी कश्ती मेरे पास आ जाए, लेकिन देखती क्या हूँ कश्ती करीब आते आते अचानक एक तूफान आता है और कश्ती को उस तूफान के जरिए अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी की वजह से डुबा दिया जाता है और मेरी नजरों के सामने मेरा लख्ते जिगर डूब जाता है, मेरी बहू डूब जाती है, मेरा सपना चकनाचूर हो जाता है, मायूस हो जाती हूँ, रोने लगती हूँ। ये ऐ बेटा 12 साल हो गए हैं, मैं हर दिन इस वक्त यहाँ पर आती हूँ और अपने बेटे को याद करती हूँ, दहाड़े मार कर रोती हूँ, काश मेरा बच्चा आ जाता। माँ तो माँ होती है, उसके लिए बेटा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो उसके लिए सब बराबर होते हैं। माँ रोती और कहती है बेटा मुझे आज भी इंतजार है कि मेरा बेटा मेरी बहू को अपने साथ बारात में लेकर आ रहा होगा। इसी इंतजार में मैं खड़ी रहती हूँ और रोती रहती हूँ। हुजूर गौसे पाक से जब मुरीद ने आकर बताया है, कहा मामला ऐसा ऐसा है और 12 साल से ये बेचारी औरत यहाँ आती है और रो रो कर फिर वापस घर चली जाती है। इतना सुनना था, हुजूर गौसे पाक भी फरमाते हैं वाकई मामला तो बहुत अफसोसनाक है, चलो मैं इनसे कहता हूँ, दुआ करता हूँ। जाकर कहते हुजूर गौसे पाक माँ परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह आपकी मुश्किलों को हल फरमा देगा। इतना कहना तो वो बूढ़ी कहती है जा बेटा जा। बहुत से लोग आए और यही कहकर गए कि परेशानी दूर हो जाएगी, मुसीबत चली जाएगी, तेरा बेटा आ जाएगा, लेकिन आज तक मेरा बेटा नहीं आया। इतना कहना था, हुजूर गौसे पाक को जलाल आ गया और फरमाते तुझे पता नहीं है आज कोई आम नहीं आया है। हुजूर गौसे पाक के मुरीद कहते हैं ऐ बूढ़ी माँ तुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये आम बंदा नहीं है, ये पीरों के पीर आए हैं। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि ऐ मेरे मुरीद इससे कह दो कि इसका बेटा भी आएगा, कश्ती भी आएगी, इंशाअल्लाह ताला हमारा रब हमारी दुआओं को जरूर कबूल फरमाएगा। बुढ़िया ने कहा फिर बेटा आप दुआ कर दो। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं रिवायतें अलग अलग है, ये कहा गया कि तू अपने घर में जाकर सबको कह दे कि मेरा बेटा आ रहा है, मेरे बेटे की बारात आ रही है, कश्ती आ रही है। और किसी रिवायत में है कि वहीं पर दुआ करने लगे। बहरहाल जब वो बुढ़िया अपने गांव जाती है और जाकर ऐलान करती है ऐ गांव वालों सुनो सुनो, मेरे बेटे की बारात आ रही है, मेरी बहू आ रही है। इतना कहना था, गांव वाले कह रहे थे ये बुढ़िया पागल हो चुकी है, 12 साल पहले इसका बेटा भी मर चुका है, बहू भी मर चुकी है, कश्ती भी डूब चुकी है, अब कहां से बारात लौट कर आएगी। इतना कहना था। वो बूढ़ी फिर दौड़ कर आती है, हुजूर गौसे पाक दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, हाथ उठाकर कहते या अल्लाह तेरे लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, मौला इसके बेटे की कश्ती को वापस लौटा दे, बेटे की जिंदगी को वापस लौटा दे, बहू को वापस लौटा दे। ये बुढ़िया टूट चुकी है, इसका और कोई आसरा नहीं है और कोई सहारा नहीं है।
है, सिर्फ एक बेटा है। अल्लाह तबारक व तआला से जब दुआ करते हैं, हुजूर गौसे पाक गैब से एक आवाज आती है, ऐ मेरे प्यारे बंदे अब्दुल कादिर, मेरे लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, लेकिन मैं चाहता तो सिर्फ कुन कर देता, पूरी दुनिया को बना देता, लेकिन मैंने हिकमत के तहत 6 दिन में पूरी दुनिया को बनाया है। इसलिए ये हिकमत का मामला है, दुनिया को चलाने का एक अलग सिस्टम है। मैं उसके जो है रेजा रेजा हो चुके हैं, उसकी बोटी बोटी हो चुकी है, 12 साल हो चुके हैं, मछलियां उसे खा चुकी है, मछलियों ने उसे खा लिया है, उसके गोश्त पोस्ट सब इधर से उधर हो गए हैं। इसलिए ये कुदरत का निजाम ये नहीं कहता है मैं चाहूं तो कर दूं, लेकिन तरीका ये नहीं है, दुनिया को इस तरीके से नहीं, हिकमत के तहत मैं चलाता हूं, इसलिए ऐसा नहीं किया जाएगा। इतना कहना था, हुजूर गौसे पाक फरमाते, या अल्लाह अगर तू मेरी दुआ को कबूल नहीं फरमाता है तो फिर मुझे महबूब बंदों की फेहरिस्त से बाहर कर दे। क्या फायदा, मैं तेरा महबूब भी हूँ, मैं तेरा प्यारा भी हूँ, और अपने महबूब की एक बात न मानी जाए। या अल्लाह मेरी बात को अगर तू ठुकरा रहा है तो फिर मुझे महबूब बंदों से बाहर कर दे। इतना कहना था, खुदा की रहमत को जोश आया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ अब्दुल कादिर घबरा मत, कश्ती भी बाहर आएगी, दुल्हन भी आएगी, दुल्हा भी वापस आएगा। इतना कहना था कि नजर के सामने से कश्ती वहीं से ऊपर निकलती है, बुढ़िया देखती है बेटा मुस्कुरा रहा है, दुल्हन मुस्कुरा रही है, सामने आती है, सब गले से लगते हैं, और सब ने, वो लोग मुसलमान नहीं थे, सब यही कहते मान गए बेटा, हम लोग मान गए, वाकई तू अल्लाह का प्यारा बंदा है, बता तेरा मजहब कौन सा है। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, हम मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, जो सच्चा दीन है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक जो सबसे प्यारा मजहब है उसी मजहब को मानने वाले हैं। वो बुढ़िया कहती है, फिर देर किस बात की है, अपना हाथ बढ़ा और हम सबको कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना। इस तरीके से हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 12 साल की डूबी हुई कश्ती को वापस लौटा दिया था। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी वक्त मिला तो बातें होंगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब।